तो तैयारी पूरी है और जिस तरह से वो अपने आप को अपनी आइडियोलॉजी को लेकर भी जिसे कहते हैं ना कहीं भी वो सॉरी नहीं है, बहुत क्लियर कट है और क्लियर विजन के साथ चल रहे हैं, तो यहां पर एडवांटेज उनको मिलती दिख रही है और इसीलिए जीत की हैट्रिक भी लगा रहे हैं। लेकिन समीर चौगांकर जी, यहाँ पे गोगोई साहब का क्या मतलब, बहुत बुलिश है कांग्रेस उनको लेकर, बहुत उम्मीदें पालती है। हालांकि हेमंत बिस्वा शर्मा तो उनका कच्चा चिट्ठा परिवार का ऐसा खोल के रख देते हैं कि फिर ऐसा लगता है कि भाई इन्हें आगे करा ही क्यों जा रहा है। तो कांग्रेस वहां से सीधे सीधे कि नहीं अब नहीं आ रही है पिक्चर में दोबारा वापस, नो बाउंस बैक, नो एंटी इनकम्बेंसी। देखिए अब कांग्रेस क्या करेगी, कांग्रेस के पास आसाम में कोई विकल्प भी नहीं है। आपके पास या तो तरुण गोगोई थे, तरुण गोगोई नहीं तो उनके बेटे गौरव गोगोई, जो कांग्रेस के अंदर चला था परिवारवाद जैसे चलता है कि भाई सेंटर में गांधी परिवार है तो हर राज्य में एक एक परिवार की जो राजनीति चलती है, वो आसाम भी उसी का रहा। और उसी से नाराज होकर तो हेमंत बिस्वा शर्मा राहुल गांधी से मिलने आए थे कि भाई मुझे आप मुख्यमंत्री बनाइए। लेकिन चूंकि परिवारवाद हावी था, राहुल गांधी को पिता की जगह पुत्र को या पुत्र के राजनीति सेटल करना था, तो वो राजनीति भी और हेमंत बिस्वा शर्मा छोड़ के चले गए। कांग्रेस में भले ही प्रियंका गांधी को आप भेज दो इस समय, भले ही आप राहुल गांधी कहे कि भाई हेमंत बिस्वा शर्मा से मेरी निजी खुन्नस से मैं जिस तरीके से पदयात्रा मैंने की थी उस समय आसाम में, जिस तरीके से हेमंत शर्मा और राहुल गांधी के बीच में आपस में दोनों के ऊपर आरोप प्रत्यारोप का लगा था और राहुल गांधी से निजी प्रतिष्ठा का बनाकर चुनाव लड़ने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आपका संगठन भी तो होना चाहिए, आपके पास नेता भी तो होना चाहिए, आपके पास प्लानिंग भी तो होना चाहिए। हेमंत बिस्वा शर्मा ने जो 5 साल काम किया उसके खिलाफ आपके पास जनता के बीच ले जाने के लिए नैरेटिव भी तो होना चाहिए, आपके पास मुद्दे होना चाहिए। दो भारतीय जनता पार्टी के जो विरोधी वोटर्स है या जो पार्टियां है उनको एकजुट करने की आपके पास ताकत होना चाहिए। आप मुस्लिम वोट के जो मुस्लिम पार्टीज है आसाम में आप उनको इकट्ठा नहीं कर पा रहे हो, कोई हेमंत के खिलाफ कोई बड़ा नैरेटिव तैयार करने की स्थिति में नहीं हो। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस का वही होने वाला हाल जो बाकी राज्यों में लगातार चुनाव में होता आ रहा है कि जो बड़े आपके गल रहे हैं वो आपके यहाँ से निकल जाते हैं। ये बात ठीक है कि भाई नॉर्थ ईस्ट के सबसे बड़े राज्य के मुख्यमंत्री जरूर हेमंत शर्मा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के बाकी राज्यों के मुख्यमंत्री अगर आप देखेंगे तो वो बड़े राज्यों के मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी के पास है। लेकिन हेमंत शर्मा ने अपने काम से और लगातार बयानों के बाद जिस तरीके से नेशनल मीडिया में और राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा में रहते हैं, उन्होंने अपने एक अलग पहचान बनाई है आसाम से आने के बाद। पार्टी की आइडियोलॉजी को कैसे अडॉप्ट किया? बिल्कुल अडॉप्ट किया। वो ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो हर महीने कम से कम 2 बार संघ के मुख्यालय के गुवाहाटी में वो मिलने जाते हैं संघ के पदाधिकारियों से। तो उन्होंने अपना जो वहां पर संपर्क बनाया, पार्टी के कार्यकर्ताओं में अपने एक्सेप्टेंस बढ़ाया, तमाम दूसरे कांग्रेस के नेताओं को पार्टी में अंदर लेकर आए। कांग्रेस के अंदर उनका इतना नेटवर्क है कि कांग्रेस के अंदर क्या डिसीजन होने वाला है उसकी खबर उनको भनक लग जाती है कि कांग्रेस की बैठक में क्या चर्चा हो रही है। तो इतना बड़ा नेटवर्क हेमंत ने जो खड़ा किया है, मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए वो एसेट बन गया। जो राहुल गांधी जिन्हें लाइबिलिटी मानते थे वो भारतीय जनता पार्टी के लिए एसेट रहे। और सिर्फ आसाम में नहीं, पूरे नॉर्थ ईस्ट में हेमंत ने जो जिस तरीके से हेमंत ने काम किया है वो भारतीय जनता पार्टी के लिए फायदेमंद रहा है। और उनका काम और प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता दोनों मिलकर एक और एक 11 आसाम में होते हैं और इसी कारण मुझे लगता है वो सरकार बनाने के लिए फिर से पोजीशन में पहुंच चुके हैं। बहुत इजी यहाँ पर यहाँ पे दिख रही है ओपिनियन पोल के अंदर। यहाँ पर अजीत जी सीधे सीधे कांग्रेस जो है वो एक तो खुला मैदान दे देती है, कंसिस्टेंसी होती है कि आप विपक्ष में लगातार जमीन पर दिखते रहिए। जीत हो सकता है थोड़े दिन बाद मिले पर दिखते तो रहिए, बोलते तो रहिए, मुद्दे तो उठाते रहिए। आप अपने अच्छे से अच्छे नेता जो हैं उनको साइडलाइन करते हैं, नतीजा होता है दूसरी जगह जाके वो ऐसे शाइन करते हैं कि आपके लिए गले की हड्डी बन जाते हैं। तो कांग्रेस क्या कर रही है? खुला मैदान छोड़ रही है क्या? आओ जीतो। नहीं, कांग्रेस अभी देखिए ये अपोजिशन में आप आज बीजेपी को छोड़ दें तो लगभग सभी पार्टियों का यही हाल है कि चुनाव के बाद कोई एक्टिव नहीं रहता, जमीन पर कोई काम नहीं करता, संगठन को लेकर के बहुत काम नहीं किए जाते हैं। ये हर पार्टी की समस्या है। एक भारतीय जनता पार्टी है जो लगातार 365 दिन जिसके यहाँ काम चलता है, तो कांग्रेस में भी वो रहा। लेकिन अभी पिछले कुछ दिनों से कांग्रेस पार्टी वहाँ एक्टिव हुई। उसने जब से गौरव गोगोई को भेजा और उसके बाद जो प्रियंका गांधी वाड्रा गई, वहाँ छटनी समिति बनी, एक जो टिकट तय करने के लिए जो कमेटी होती है। हालांकि पता नहीं उतनी छोटी जिम्मेदारी क्यों दी गई प्रियंका गांधी वाड्रा को, वो जितनी बड़ी नेता है और एक तो फ्री व्हीलिंग होती है, पता नहीं उस परिवार के सारे नेताओं की